ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। ये कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जो शहर के किनारे वाक़े एक पुरानी मगर बावकार बस्ती में था। ये घर बाहर से सादा नज़र आता था, मगर इसके अंदर ज़िंदगी की कई परतें छिपी हुई थीं। इस घर में एक बाप, एक माँ और उनकी इकलौती बेटी रहते थे। बाप का नाम हारिस था, माँ का नाम सबा और बेटी का नाम आयशा। ये तीनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। हारिस एक मेहनती आदमी था। वो सुबह सवेरे उठकर काम पर जाता और शाम को थका हारा वापस आता। मगर जैसे ही घर के दरवाजे में कदम रखता, उसके चेहरे की थकन कम हो जाती। सबा उसका इंतज़ार करती, खाना गर्म रखती और मुस्कुराकर उसका खैर मकदम करती। आयशा अपने बाप से लिपट जाती और दिन भर की बातें सुनाने लगती। ये घर मोहब्बत से भरा हुआ था। सबा इस घर की जान थी। वो ना सिर्फ एक माँ थी, बल्कि एक दोस्त, एक रहनुमा और एक मजबूत सहारा भी थी। वो आयशा को कहानियाँ सुनाती, उसे ख्वाब देखना सिखाती और ये भी समझाती कि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। वो अक्सर कहती, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। मगर ज़िंदगी को शायद ये खुशी मंजूर ना थी। एक दिन सबा शदीद बीमार पड़ गई। पहले तो सबने उसे आम बीमारी समझा, मगर दिन गुजरते गए और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हारिस ने इलाज में कोई कसर न छोड़ी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक खामोश रात, जब घर में सिर्फ सांसों की आवाज़ें थीं, सबा हमेशा के लिए सो गई। उस दिन इस घर की दीवारें रोईं, सहन खामोश हो गया और आयशा जैसे अचानक बड़ी हो गई। हारिस टूट गया, मगर उसके पास टूटने का वक्त नहीं था। उसे आयशा के लिए जीना था। उसने खुद को संभाला, मगर घर से वो रोशनी चली गई जो सबा के साथ जुड़ी थी। वक्त गुजरता गया। बरसों बाद रिश्तेदारों के इसरार पर हारिस ने दूसरी शादी कर ली। इस औरत का नाम नाज़नीन था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम माहीन था। नाज़नीन बज़ाहिर नरम लहजे की औरत थी, मगर उसके दिल में हसद और खुदगर्जी छिपी हुई थी। वो चाहती थी कि हारिस की तवज्जो सिर्फ इसी और उसकी बेटी पर रहे। माहीन आयशा से उम्र में छोटी थी, मगर मिजाज में चालाक। वो अक्सर आयशा की चीज़ें छुपा देती, उस पर इल्ज़ाम लगाती और नाज़नीन के सामने मासूम बन जाती। हारिस इन बातों को समझ ना पाता। वो बस घर में सुकून चाहता था। आयशा खामोश रहने लगी। वो अपनी माँ को याद करती और अक्सर बाग में जाकर अकेली बैठती। इस घर के पीछे एक पुराना बाग था, जहाँ सबा अक्सर पौधों की देखभाल करती थी। आयशा को वो बाग अपनी माँ की खुशबू से भरा हुआ लगता। एक दिन बाग में घूमते हुए आयशा को झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो डर गई, मगर फिर उसने देखा कि एक छोटा सा सफ़ेद सांप जख्मी हालत में पड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी से मदद मांग रहा हो। आयशा को सांपों से डर लगता था, मगर उस दिन उसे इस सांप पर तरस आ गया। उसने इसे एहतियात से एक टोकरी में रखा और अपने कमरे में ले आई। उसने इसका जख्म साफ किया, दूध रखा और इसे छुपकर पालने लगी। वो सांप बहुत खामोश था, मगर कभी कभी आयशा को यूं लगता जैसे वो उसे समझ रहा हो। दिन गुजरते गए। वो सफ़ेद सांप आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो गया। अजीब बात ये थी कि जब भी आयशा उदास होती, सांप हरकत करने लगता, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। एक रात, जब आयशा रो रही थी, उसने सांप की आंखों में नमी देखी। इसी रात एक अजीब वाकया पेश आया। आधी रात को कमरा रोशनी से भर गया। आयशा घबरा कर उठी तो उसने देखा कि सांप गायब है और उसकी जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है। उसके लिबास शाहाना थे और चेहरे पर उदासी थी। इस नौजवान ने बताया कि वो एक जादू के बाइस सांप बना दिया गया था। वो एक सल्तनत का शहजादा था, जिसे एक जालिम जादूगरनी ने हसद में आकर ये शक्ल दे दी थी। शर्त ये थी कि अगर कोई उसे बगैर लालच और खौफ के कबूल करे, उसकी खिदमत करे और उस पर तरस खाए, तो जादू टूट सकता है। आयशा ये सब सुनकर हैरान रह गई, मगर उसके दिल में खौफ के बजाय सुकून था। शहजादे ने कहा कि आयशा की मोहब्बत और रहम ने उसे आज़ाद किया है। ये राज छुपाया गया, मगर किस्मत ने और इम्तिहान तैयार कर रखे थे। नाज़नीन को इस नौजवान पर शक हो गया। उसने अपनी बेटी माहीन को आयशा के खिलाफ भड़काया। घर में साजिशें बढ़ने लगीं। इसी दौरान शहजादे की सल्तनत से लोग उसे ढूंढते हुए इस घर तक पहुंचे। सच सामने आया। हारिस को हकीकत मालूम हुई और उसने पहली बार आयशा की खामोशी का मतलब समझा। आखिरकार सच्चाई, सब्र और मोहब्बत ने जीत हासिल की। नाज़नीन और माहीन की हकीकत खुल गई। हारिस ने अपनी गलतियों का एहसास किया और आयशा को गले लगा लिया।
शहजादा आयशा को अपने साथ अपनी सल्तनत ले जाना चाहता था, मगर उसने कहा कि वो अपने बाप को तन्हा नहीं छोड़ सकती। शहजादे ने वादा किया कि वो बार बार आएगा और ये घर अब कभी तन्हा नहीं रहेगा। ये घर जो कभी गम में डूबा था, अब उम्मीद, जादू और मोहब्बत की अलामत बन गया। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल सफ़र अभी बाकी था और आने वाले दिनों में इस घर और आयशा की ज़िंदगी में मज़ीद हैरानकुन मोड़ आने वाले थे। वक्त गुजरता गया और इस घर में हालात मज़ीद बदलने लगे। नाज़नीन की नज़र अब हर वक्त आयशा पर रहने लगी। वो महसूस करने लगी थी कि आयशा के कमरे में कोई राज छिपा है। कभी वो कमरे की चीज़ें उलट पुलट कर देखती, कभी माहीन को आयशा पर नज़र रखने को कहती। आयशा ये सब समझती थी, मगर खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि सच वक्त आने पर खुद सामने आता है। शहजादा अब रात के वक्त इंसानी शक्ल में आता और दिन में फिर सफ़ेद सांप बन जाता। उसने आयशा को बताया कि जादू पूरी तरह नहीं टूटा, बल्कि सिर्फ जुज़वी तौर पर कमज़ोर हुआ है। मुकम्मल आज़ादी के लिए उसे 3 आज़माइशों से गुजरना होगा और हर आज़माइश में आयशा का साथ ज़रूरी है। पहली आज़माइश सब्र की थी। नाज़नीन ने एक दिन हारिस के कान भर दिए कि आयशा घर के कामों में लापरवाह है। हारिस ने पहली बार आयशा को सख्त अल्फाज कहे। आयशा का दिल टूट गया, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसी रात शहजादे ने कहा कि तुमने सब्र किया, पहली आज़माइश पूरी हुई। दूसरी आज़माइश कुर्बानी की थी। नाज़नीन ने आयशा को घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ भेजने का मंसूबा बनाया। आयशा जानती थी कि अगर वो चली गई तो शहजादा दोबारा हमेशा के लिए सांप बन सकता है। उसने अपने ख्वाब, अपनी खुशी सब एक तरफ रख दी और बाप के कदमों में बैठकर कहा कि वो कहीं नहीं जाना चाहती, चाहे उसे हर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। इस कुर्बानी से दूसरी आज़माइश भी पूरी हो गई। तीसरी और आखिरी आज़माइश सबसे मुश्किल थी। जादूगरनी खुद उस बाग में वापस आई, उसी बाग में जहाँ कभी सफ़ेद सांप मिला था। उसने कहा कि शहजादे की आज़ादी की कीमत आयशा की याददाश्त है। अगर शहजादा मुकम्मल इंसान बनेगा तो आयशा उसे कभी पहचान नहीं पाएगी। आयशा ने एक लम्हा सोचा, फिर खामोशी से हाँ कर दी। जैसे ही जादू हुआ, तेज़ रोशनी फैली, बाग लरज़ उठा और शहजादा मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। मगर आयशा ज़मीन पर बेहोश गिर पड़ी। जब आयशा को होश आया तो सब कुछ बदला हुआ था। नाज़नीन और माहीन घर छोड़ चुकी थीं। हारिस की आंखों में नदामत थी। एक अजनबी नौजवान रोज़ घर आता, खामोशी से आयशा को देखता और चला जाता। आयशा को नहीं मालूम था कि वो कौन है, मगर दिल अजीब सा मानूस महसूस होता। एक दिन बाग में वो नौजवान रुक गया। उसने कहा कि कुछ रिश्ते यादों के मोहताज नहीं होते। जैसे ही उसने आयशा के हाथ पर हाथ रखा, पुरानी यादें आंसुओं की सूरत लौट आईं। जादू मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। ये घर जो कभी गम और साजिशों से भरा था, अब सुकून का घर बन चुका था। हारिस ने जान लिया था कि असल दौलत मोहब्बत है। आयशा ने सीखा कि रहम, सब्र और कुर्बानी कभी रायगान नहीं जाते। वक्त के साथ ये कहानी दूर दूर तक फैल गई, मगर इस घर में बसने वालों के लिए ये सिर्फ एक सबक था कि अगर दिल साफ हो तो जादू भी सर झुका देता है और अंधेरी रात के बाद हमेशा रोशनी आती है।